हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपकी जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका बच्चों। तो बच्चों देखो, आपका तो उसको पता है, आपका जो फाइनल आंसर की रिजल्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट आया है, कितने बच्चों का नाम है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, किसको सीट मिलेगा, किसको सीट नहीं मिलने वाला है। फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप फुल्ली देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को टोटली मिस मत कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि आपको तो पता है आपका मेरिट लिस्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही एक डाउट रह रहा है। मुझे बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि मैम उसका 130 मार्क था, ठीक है, 130 मार्क उसका था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन मेरा 220 मार्क था, मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ और क्यों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसका कम मार्क क्यों आया। तो बच्चों देखो, आज इस वीडियो पे मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाली हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ना, वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आप ज़रूर ठीक देखो हो, रिजर्वेशन ऑफ सीट मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे यही तो डाउट रह रहे अभी, जैसे मैंने बताया मार्क के हिसाब से। तो अगर आपका देखो रिजर्वेशन सीट के हिसाब से आपको मार्क पता चल जाएगा, तो उसके बाद ही आपका डाउट क्लियर हो सकता है कि मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं और उसका क्यों हुआ, मेरिट लिस्ट पे क्यों नाम आया। ठीक है, देखो बच्चों, आपका जो सीट होता है, एग्जाम होता है, देखो उसके वक्त आपका दो कैटेगरीज होते हैं, एक है होम स्टेट और होता है अदर स्टेट। होम स्टेट मतलब क्या, मैंने आंध्र प्रदेश पे डाला फॉर्म, तो मैं आंध्र प्रदेश पे रह रही हूँ, आंध्र प्रदेश में फॉर्म डाला, मैंने वहाँ पे एग्जाम दिया, वो हो गया मेरा होम स्टेट। लेकिन अगर मैं आंध्र प्रदेश पे रहकर किसी मतलब दूर जगह पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में मैं रह रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश पे हो, असम पे हो, मैं फॉर्म डालूँ, तो वो हो गया क्या, आपका अदर स्टेट। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले हम डिस्कशन करेंगे रिजर्वेशन सीट, आपका कितना सीट रिजर्व हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो आपके जो होम स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल आपका क्या करेगा, जो बच्चे होम स्टेट कैटेगरी के हैं उनमें से 67% बच्चों को पिक करेगा। समझ में आया। उसके बाद आपका जो अदर स्टेट है, ठीक है, उसमें से देखो आपकी जो एनटी है वो 33% बच्चों को पिक करेगा। समझ में आया। अब ये तो हमें पता चल गया कि होम स्टेट और अदर स्टेट में से कितने बच्चों को पिक करेगा, लेकिन कैटेगरी वाइज कितने बच्चों को पिक करेगा वो तो हमें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। होम स्टेट में से जो 67 बच्चों को पिक करेगा, 67% बच्चों को, उसमें से एससी 15% बच्चों को पिक करेगा। जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं उनमें से 15% बच्चों को पिक करेगा। एसटी के जो है उनमें से 7.5% बच्चों को, ओबीसी के जो है 27% बच्चों को, डिफेंस के 25% बच्चों को। तो आपका यहाँ पे जैसे होम स्टेट पे आपका कैटेगरीज वाइज डिवाइड हुआ है, आपका देखो एससी एसटी ओबीसी डिफेंस हुआ है, वैसे आपका जो देखो अदर स्टेट है वहाँ पे भी आपका इसी तरह का डिवाइड हुआ है। देखते हैं, आपके जो एससी कैटेगरी के बच्चे उनमें से 15% बच्चों को पिक करेगा, एसटी के 7.5 बच्चों को पिक करेगा, ओबीसी का भी वही 27% बच्चों को पिक करेगा, डिफेंस का भी वही 25% बच्चों को पिक करेगा। समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्या कि आपका जो होम स्टेट अदर स्टेट जो दो कैटेगरी आपके डिवाइड हुए हैं, उनमें से स्टेट वाइज कितने बच्चों को पिक करेगा। और यहाँ पे आपका 10% गर्ल, ये तो आपको पता है कि जितना भी सीट हो उसमें से 10% गर्ल्स का रिजर्वेशन सीट होता है, ये तो आपको पता है। और बच्चों देखो, ये टोटली इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा बाइट बाई बाइट आपको समझाऊंगी, आपको ध्यान से समझना है, माइंड में रखना है उस चीज़ को। समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल सीट, आपका टोटल सीट कितना है, किस बच्चे को सीट मिलेगा, किस बच्चे को सीट नहीं मिलेगा, अगर किस बच्चे को मिलेगा तो कितना सीट मिलेगा, देखो टोटली इन्फॉर्मेशन आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी जो टोटल सीट है उसमें से क्लास 6 का आपका टोटली कितना सीट है, देखो 2256।
ठीक है। सैनिक स्कूल क्लास 6 का आपका जो ओल्ड सैनिक है उसमें से 2256 टोटल सीट है। जो आपका भी न्यू सैनिक स्कूल है उसी न्यू सैनिक स्कूल का कितना सीट है? 1510 सीट है। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लास 6 का 2256, न्यू सैनिक स्कूल का 1510। तो बच्चों देखो ये 2256 और 1510 इन दोनों सीट को मिलाने से आपका कितना होता है? देखो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाता है? 3800। समझ में आया सारे बच्चों को? अप्रोक्सीमेटली आपका 3800 आपका क्या होता है? टोटल सीट हो जाता है आपका। टोटली सीट आपका कितना है न्यू सैनिक स्कूल पे? देखो 3800 सीट टोटली है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तक आपका जो सीट है वो 4000 तक भी सीट आपका अभी अवेलेबल नहीं है। कितना है? 3800 है। अब हम डिस्कशन करते हैं टोटली क्वालिफाइड कितने बच्चे हैं। अगर आपका सीट हो गया कितना? 3800 टोटल सीट हो गया, तो कितने बच्चे आपके क्वालिफाई हुए हैं? कितने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नेम आया देखते हैं। क्लास 6 के जो बॉयज है, ठीक है बच्चे, ये टोटली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू क्लास 6, ठीक है। देखो बॉयज़ का कितना है? 75,934 टोटल सीट है जो टोटल बॉय क्वालिफाइड हुए हैं। और गर्ल्स का कितने गर्ल्स क्वालिफाइड हुए हैं क्लास 6 का? देखो 25,837। समझ में आया सारे बच्चों को? तो बच्चों देखो इन दोनों गर्ल्स और बॉयज़ को अगर हम मिला देंगे तो इनका कितना हो जाएगा? देखो 1 लाख प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख प्लस हो जाएगा। बच्चों एक बात आप इमेजिन करो, यहाँ पे आपका सीट टोटल कितना है? 3800 और 1 लाख प्लस बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो बच्चे यही सोचेंगे सीट तो जो क्वालिफाई बच्चों के हिसाब से तो सीट नहीं है, तो क्या एनटीए सारे बच्चों को लेकर जाएगा? नहीं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे आपका जो 3800 सीट है, ठीक है, 1 लाख बच्चों में से वो सीट के हिसाब से वो बच्चों को पिक करेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि टोटली वो 1 लाख प्लस बच्चों को पिक करेगा, नहीं। मेरिट लिस्ट पे नहीं आया है, लेकिन सीट के हिसाब से देखकर एनटीए जो है वो 1 लाख में से हाफ बच्चों को सीट के हिसाब से देखकर पिक करेगा। समझ में आया सारे बच्चों को? तो ये बात होगी। उसके बाद जो आपके बात रहती है क्या 130 मार्क जो बच्चे रखे हैं उनका क्वालिफाई हो गया, लेकिन हमारा क्यों क्वालिफाई लिस्ट मेरिट लिस्ट पे नेम नहीं आया या क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जैसे कि आपके एक बच्चा रखा है कितना 294, कितना मार्क रखा है 294। तो बच्चों देखो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे यही सोचेंगे कि इसका मतलब 130 जो मार्क बच्चा रखा है उसका सिलेक्शन होगा कि 294 जो मार्क बच्चा रखा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? उसके मार्क से 130 मार्क वाले से आपने ज़्यादा मार्क रखा है, आपका भी होगा उसका भी होगा, ठीक है। और बच्चे यही बोलते हैं एक बात कि जो 3800 हमारा जो सीट है और जो बच्चों को लिया जाएगा सीट के हिसाब से, वो क्या आपका रैंक वाइज लिया जाएगा? मतलब रैंक वाइज मतलब 130 बच्चों को लिया जाएगा, 294 बच्चों को नहीं लिया जाएगा कि रैंक वाइज लिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। 130 बच्चे को भी पिक किया जाएगा, 294 बच्चों को भी पिक किया जाएगा। समझ में आया? उसके बाद बच्चों देखो आपका अभी जो सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग जो फॉर्म फिलअप आपका अभी चलने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है। बच्चे यही पूछ रहे हैं, जो 130 मार्क रखे वो भी पूछ रहे हैं, 294 मार्क रखे वो भी पूछ रहे हैं बच्चे कि मैम हम जो फॉर्म को फिलअप करेंगे उसी वक्त हमें कौन सा स्कूल चूज़ करना चाहिए? हमें नया सैनिक स्कूल चूज़ करना चाहिए या ओल्ड सैनिक स्कूल चूज़ करना चाहिए? मतलब किस स्कूल पे हम अगर फॉर्म को फिलअप करेंगे या स्कूल चूज़ करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बच्चों देखो ओल्ड सैनिक स्कूल के हिसाब से आपका जो ओल्ड सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर था वो सब हिस्ट्री हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, उसी बात को अभी और दोहराना नहीं चाहिए। बच्चों देखो जो बच्चे 130 या 294 या कुछ भी मार्क रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो न्यू सैनिक स्कूल पे आपका क्या नेम डालने के लिए, मतलब जो फॉर्म भरोगे न्यू सैनिक स्कूल्स के नाम का फॉर्म डालना है,
समझ में आया सारे बच्चों को। तो अगर आप न्यू सैनिक स्कूल के फॉर्म को डालोगे तो आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल पे तो अभी आपका सीट भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने का थोड़ा चांसेस रह रहा है। लेकिन अगर ओल्ड सैनिक स्कूल पे आप क्या करोगे, फॉर्म को फिलअप करोगे तो सिलेक्शन होना आपके मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस नहीं रहा। समझ में आया सारे बच्चों को। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो आज मैं आपके लिए जिस तरह ये वीडियो लेकर आई हूँ उस तरह ही आपके लिए मैं हर दिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाती रहूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा तो आपको मेरे चैनल की पल पल की वीडियो मिलती रहेगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट वीडियो।